विक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है मित्रों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं राकेश गोस्वामी जी की कला प्रैक्टिस सेट भाग 4। जो इनका भाग 4 है उसको फिर हम भाग जो है 3 करवा देंगे, फिर भाग 2, फिर भाग 1। तो ये लेटेस्ट है और हमने जो है 4 की चारों बुक जो है लेटेस्ट वर्जन लिया है, 2025 संस्करण का है। अब आप लोगों को जो है चारों प्रैक्टिस सेट यहीं हल कराया जाएगा। तो लिहाजा आप लोगों के लिए पहला जो है आज हम चौथा भाग इनका स्टार्ट करते हैं। और सब लगभग मिला के मुझे लगता है कि 90 प्रैक्टिस सेट हो रहा है इनका। 20 3 60, हाँ 3 में 20 है, एक में 30 सेट है। तो 90 जो है प्रैक्टिस सेट हमने आप लोगों से कहा भी था कि करवाएंगे। तो ये 90 प्रैक्टिस सेट क्रमवार हम आप लोगों के लिए करवाएंगे। तो पहला प्रश्न है मित्रों, वर्ष 2025 का पद्म श्री सम्मान उत्तर प्रदेश के किस चित्रकार को दिया गया है? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल को। किसको दिया गया मित्रों? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल को। ठीक। दूसरा, ब्लू पीरियड किससे संबंधित है? ब्लू पीरियड पाब्लो पिकासो से संबंधित है। किससे? पाब्लो पिकासो से। तो मित्रों मैंने कहा था कि आप लोगों को जो है यही याद कराएंगे। अब कई जगह आप लोगों ने पढ़ा, प्रैक्टिस किया। जो स्टूडेंट नए हों उनके लिए समझ लीजिए यह क्लास रामबाण है, और जो भाई कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं तो वो एक बार और करेंगे तो फिर दोबारा नहीं करना पड़ेगा। अब आइए देखिए, इसी क्लास में मैंने कहा था याद होगा, तो इसी क्लास में याद होगा। वर्ष 2025 पद्मश्री सम्मान बराबर डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। 2025 पद्मश्री सम्मान बराबर डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल बराबर 2025 पद्मश्री सम्मान। यही याद होगा। ब्लू पीरियड किससे संबंधित है? पाब्लो पिकासो। ब्लू पीरियड बराबर पाब्लो पिकासो। ब्लू पीरियड बराबर पाब्लो पिकासो। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था मित्रों? बताइए, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तीसरे पे आइए। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण राजा कुलशेखर ने करवाया था। कौन? राजा कुलशेखर ने कराया था। कौन? राजा कुलशेखर। मीनाक्षी मंदिर बराबर राजा कुलशेखर। मीनाक्षी मंदिर बराबर पांडे राजा कुलशेखर। मीनाक्षी मंदिर बराबर पांडे राजा कुलशेखर। मीनाक्षी मंदिर बराबर पांडे राजा कुलशेखर। चौथे नंबर पे, शाक टैक्टिस किसने प्रारंभ की? शाक टैक्टिस किसने प्रारंभ की? हेनरी माथिस। शाक टैक्टिस किसने प्रारंभ की? हेनरी माथिस। शाक टैक्टिस बराबर हेनरी माथिस। शाक टैक्टिस बराबर हेनरी माथिस। शाक टैक्टिस बराबर हेनरी माथिस। हेनरी माथिस बराबर शाक टैक्टिस। हेनरी माथिस बराबर शाक टैक्टिस। शाक टैक्टिस किसने प्रारंभ किया? हेनरी माथिस। आगे चले मित्रों। मसरूर शैल उत्कीर्ण एकाश मंदिर कहाँ स्थित है? मसरूर शैल उत्कीर्ण एकाश मंदिर कहाँ स्थित है? पांचवी पाइए। कांगड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? कांगड़ा में। कहाँ स्थित है मित्रों? कांगड़ा में। मसरूर शैल उत्कीर्ण एकाश मंदिर बराबर कांगड़ा। मसरूर शैल उत्कीर्ण एकाश मंदिर बराबर कांगड़ा। मसरूर शैल उत्कीर्ण एकाश मंदिर बराबर कांगड़ा। कहाँ पर स्थित है? कांगड़ा में स्थित है। वह कलाकार जो अपने चित्रों में ज्यामिति अमूर्तन के लिए प्रसिद्ध है। वह कलाकार कौन है जो अपने चित्रों में ज्यामिति अमूर्तन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। अनीस कपूर, के आचार्य, FN सुजय, SS रजा। बताइए 6 नंबर पे। तो ये ज्यामितीय अमूर्तन के लिए कौन है मित्रों? SS रजा हैं। कौन है? SS रजा हैं। तो ज्यामितीय अमूर्तन बराबर SS रजा। ज्यामितीय अमूर्तन बराबर SS रजा। ज्यामितीय अमूर्त चित्र बराबर SS रजा। ज्यामितीय अमूर्तन चित्र बराबर SS रजा। ज्यामितीय अमूर्तन चित्र बराबर SS रजा। हिम्मत शाह ने कहाँ से अध्ययन किया मित्रों? हिम्मत शाह कहाँ से अध्ययन किया? बताइए। हिम्मत शाह कहाँ से अध्ययन किया? एक नहीं दिख रहा है। हिम्मत शाह कहाँ से अध्ययन किए? हिम्मत शाह कहाँ से अध्ययन किए? हिम्मत शाह कहाँ से अध्ययन किए? बताइए। 7वां नंबर, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा। MS विश्वविद्यालय बड़ौदा। MS विश्वविद्यालय बड़ौदा। हिम्मत शाह कहाँ से अध्ययन किए? MS विश्वविद्यालय बड़ौदा।
हिम्मत शाह अध्ययन बराबर MS विश्वविद्यालय बड़ौदा। हिम्मत शाह अध्ययन बराबर MS विश्वविद्यालय बड़ौदा। याद हुआ? आगे चलें, चलो। इंडो इस्लामिक अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? इंडो इस्लामिक अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? 8वें पाइए, कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इंडो इस्लामिक अलाई दरवाज़ा बराबर दिल्ली। इंडो इस्लामिक अलाई दरवाज़ा बराबर दिल्ली। अलाई दरवाज़ा बराबर दिल्ली। इंडो इस्लामिक अलाई दरवाज़ा बराबर दिल्ली। इंडो इस्लामिक अलाई दरवाज़ा बराबर दिल्ली। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कौन? अलाई दरवाज़ा। 9वां मित्र, आकृति की आवृत्ति द्वारा चित्र में क्या उत्पन्न किया जा सकता है? आकृति की आवृत्ति द्वारा चित्र में क्या उत्पन्न किया जा सकता है? 9वां, प्रवाह। आकृति के आवृत्ति द्वारा क्या उत्पन्न किया जा सकता है? प्रवाह। आकृति के आवृत्ति द्वारा क्या उत्पन्न किया जा सकता है? प्रवाह। प्रवाह कैसे उत्पन्न होता है? आकृति के आवृत्ति द्वारा। प्रवाह कैसे उत्पन्न होता है? आकृति के आवृत्ति द्वारा। आकृति के आवृत्ति द्वारा चित्रों में क्या उत्पन्न होता है? प्रवाह। चित्रों में प्रवाह कैसे उत्पन्न होता है? आकृति की आवृत्ति द्वारा। चित्रों में प्रवाह कैसे उत्पन्न होता है? आकृति के आवृत्ति द्वारा। आगे चलें। 10वां, PR पोचकानवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्तिशिल्प किस माध्यम में है? PR पोचकानवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्तिशिल्प किस माध्यम में है? 10वां, एल्युमिनियम में है। फ्लाइट शीर्षक किस माध्यम में है? PR एल्युमिनियम में। पहले तो याद होना चाहिए फ्लाइट शीर्षक किसका है। फ्लाइट शीर्षक बराबर PR पोचकानवाला। फ्लाइट शीर्षक बराबर PR पोचकानवाला। फ्लाइट शीर्षक बराबर PR पोचकानवाला। फ्लाइट शीर्षक का माध्यम बराबर एल्युमिनियम। फ्लाइट शीर्षक का माध्यम बराबर एल्युमिनियम। फ्लाइट शीर्षक का माध्यम एल्युमिनियम। फ्लाइट शीर्षक का माध्यम एल्युमिनियम। 11वां पे आइए। NS बेंद्रे किस विश्वविद्यालय से स्नातक किया? NS बेंद्रे ने किस विश्वविद्यालय से स्नातक किया? NS बेंद्रे ने किस विश्वविद्यालय से स्नातक किया? तो आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक किया। कहाँ से? आगरा से। NS बेंद्रे स्नातक कहाँ से किया? आगरा विश्वविद्यालय से। NS बेंद्रे किस विश्वविद्यालय स्नातक किए? आगरा विश्वविद्यालय से। NS बेंद्रे कहाँ से स्नातक किए? आगरा विश्वविद्यालय से। NS बेंद्रे कहाँ से स्नातक किए? आगरा विश्वविद्यालय से। मूर्ति 12वां नंबर पाइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 12। मूर्तिकार BR खजूरिया कहाँ से संबंधित हैं? मूर्तिकार BR खजूरिया कहाँ से संबंधित हैं? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। BR खजूरिया कहाँ से संबंधित हैं? जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। कहाँ संबंधित हैं? जम्मू कश्मीर से। BR खजूरिया कहाँ से संबंधित हैं? जम्मू कश्मीर से। BR खजूरिया कहाँ से संबंधित हैं? जम्मू कश्मीर से। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इमैनुअल कांट हैं। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन बराबर इमैनुअल कांट। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन बराबर इमैनुअल कांट। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन बराबर इमैनुअल कांट। तेली का मंदिर कहाँ स्थित है? 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, तेली का मंदिर कहाँ है? तेली का मंदिर कहाँ स्थित है? तेली का मंदिर ग्वालियर में स्थित है। तेली का मंदिर बराबर ग्वालियर। तेली का मंदिर बराबर ग्वालियर। तेली का मंदिर बराबर ग्वालियर। तेली का मंदिर कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। तेली का मंदिर कहाँ स्थित है? ग्वालियर में मित्रों। आगे चलें। 15, निम्नलिखित में छोटा हो गया क्या? कहीं आप लोगों को ऐसा तो नहीं है? चल बाबू चल, ठीक। निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? विकास भट्टाचार्य।
विकास भट्टाचार्य, विकास भट्टाचार्य। फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन बराबर विकास भट्टाचार्य, फोटो यथार्थवाद बराबर विकास भट्टाचार्य, फोटो यथार्थवाद बराबर विकास भट्टाचार्य। किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? विकास भट्टाचार्य। फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन बराबर विकास भट्टाचार्य, फोटो यथार्थवाद बराबर विकास भट्टाचार्य। 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16। कौन अमेरिकी दार्शनिक के रूप में जाना जाता है? कौन अमेरिकी दार्शनिक के रूप में जाना जाता है? सुजैन के लेंगर, सुजैन के लेंगर, सुजैन के लेंगर, सुजैन के लेंगर में तो सुजैन के लेंगर। आगे चलें 17 नंबर पे। खजुराहो का मंदिर किन राजाओं द्वारा बनवाए गए? खजुराहो का मंदिर किन राजाओं के द्वारा बनवाए गए? खजुराहो के मंदिर किन राजाओं के द्वारा बनवाए गए? 17 नंबर पाइए, चंदेल राजा। किसके द्वारा मित्रों? चंदेल राजा। खजुराहो मंदिर बराबर चंदेल राजा, खजुराहो मंदिर बराबर चंदेल राजा, खजुराहो मंदिर बराबर चंदेल राजा। 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18। स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अंड का ऊपरी भाग, अंड हेमीस्फीयर का ऊपरी भाग, हर्मिका बराबर अंड का ऊपरी भाग, हर्मिका बराबर अंड का ऊपरी भाग, हर्मिका बराबर अंड का ऊपरी भाग, हर्मिका बराबर हेमीस्फीयर का ऊपरी भाग, हर्मिका बराबर हेमीस्फीयर का ऊपरी भाग। आगे चले मित्रों 19 नंबर। अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या था? मिमेसिस। रिपब्लिक में मूल शब्द क्या था? मिमेसिस। रिपब्लिक बराबर मिमेसिस। अगर ऐसा याद कर लेंगे तो याद आ जाएगा क्या पूछा था। रिपब्लिक बराबर मिमेसिस, रिपब्लिक बराबर मिमेसिस, रिपब्लिक बराबर मिमेसिस, रिपब्लिक बराबर मिमेसिस। पहले तो याद हो, रिपब्लिक का संबंध मिमेसिस से है। जब प्रश्न पढ़ेंगे आप लोगों को याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा हाँ इसका आंसर यही है। अब आइए फिर से। अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या था? मिमेसिस। अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में मूल शब्द क्या था? मिमेसिस। अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या था? मिमेसिस। क्वेश्चन नंबर 20। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन थे? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन थे? गगनेंद्र नाथ टैगोर। कौन है? गगनेंद्र नाथ टैगोर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन है? गगनेंद्र नाथ टैगोर। कौन है? गगनेंद्र नाथ टैगोर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन थे? गगनेंद्र नाथ टैगोर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन थे? गगनेंद्र नाथ टैगोर। अगर मित्रों यहाँ अनिलनाथ टैगोर भी होता तो आंसर बदल जाता, आप लोग समझिएगा। ठीक, 21 नंबर, इसको हल कर लें तब। हाँ चलो। निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं? निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं? अर्पणा कौर। किससे दर्शाते हैं? अर्पणा कौर। किसके चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं? अर्पणा कौर के। किसके चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं? अर्पणा कौर के। किसके चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं? अर्पणा कौर के। आगे चले मित्रों। याद हो रहा है कमेंट करिए, याद ना हो रहा हो इसके तब कमेंट करिए। किस स्थान की कलात्मक संपदा को महमूद गजनबी की क्रूरता झेलनी पड़ी? किस स्थान की कलात्मक संपदा को महमूद गजनबी की क्रूरता झेलनी पड़ी? आभा नेरी। किसको झेलनी पड़ी? आभा नेरी को। किस स्थान की कलात्मक संपदा को महमूद गजनबी की क्रूरता झेलनी पड़ी? आभा नेरी। किस स्थान की कलात्मक संपदा को महमूद गजनबी की क्रूरता झेलना पड़ी? आभा नेरी। किस स्थान की कलात्मक संपदा को महमूद गजनबी की क्रूरता झेलनी पड़ी? आभा नेरी। 23। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में केवल भारतीय वास्तुकला का उपयोग किया गया है?
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में केवल भारतीय वास्तुकला का उपयोग किया गया है? 23 विश्वकर्मीय शिल्प। इसमें विश्वकर्मीय शिल्प में कौन सी पुस्तक में केवल भारतीय वास्तुकला का उपयोग किया गया? विश्वकर्मीय शिल्प। कौन सी पुस्तक में केवल भारतीय वास्तुकला का उपयोग किया गया है? विश्वकर्मीय शिल्प। भारतीय वास्तुकला बराबर विश्वकर्मीय शिल्प। भारतीय वास्तुकला बराबर विश्वकर्मीय शिल्प। भारतीय वास्तुकला बराबर विश्वकर्मीय शिल्प। आगे चले मित्रों। पहाड़ी चित्रकला पर कई पुस्तकें किसने लिखी? पहाड़ी चित्रकला पर कई पुस्तकें किसने लिखी? एम.एस. रंधावा ने। किसने लिखी? एम.एस. रंधावा ने। किसने लिखी? एम.एस. रंधावा ने। पहाड़ी चित्रकला पर कई पुस्तकें किसने लिखी? एम.एस. रंधावा ने पहाड़ी चित्रकला पर कई पुस्तकें लिखी। एम.एस. रंधावा ने पहाड़ी चित्रकला पर कई पुस्तकें लिखी। एम.एस. रंधावा ने पहाड़ी चित्रकला पर कई पुस्तकें लिखी। 25 जैक्सन पोलाक की चित्रण विधि को क्रियात्मक चित्रण नाम किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 25 जैक्सन पोलाक की चित्रण विधि को क्रियात्मक चित्रण नाम किसने दिया? 25 पे आइए मित्रों। हेराल्ड रोसेनबर्ग। हेराल्ड रोसेनबर्ग। हेराल्ड रोसेनबर्ग। हेराल्ड रोसेनबर्ग। जैक्सन पोलाक के चित्रण विधि को क्रियात्मक चित्रण नाम किसने दिया? हेराल्ड रोसेनबर्ग। जैक्सन पोलाक के चित्रण विधि को क्रियात्मक चित्रण नाम किसने दिया? हेराल्ड रोसेनबर्ग। आगे चलें, इसी क्लास में याद होगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 किस रंग मॉडल को ऋणात्मक रंग मॉडल कहा जाता है? किस रंग मॉडल को ऋणात्मक रंग मॉडल नाम दिया गया? 26 CMYK। CMYK। CMY को ऋणात्मक रंग मॉडल बराबर CMYK रंग मॉडल। 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 ए रिच किस शैली के चित्रों में अनुकृत पोत का प्रयोग किया गया है? किस शैली के चित्रों में अनुकृत पोत का प्रयोग किया गया है? कंपनी शैली में। अनुकृत पोत बराबर कंपनी शैली। 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 आगे चले मित्रों। 28 कितना? 28 निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? कौन मूर्तिकार नहीं है? कौन मूर्तिकार नहीं है? PR दरोज मूर्तिकार नहीं है। PR दरोज मूर्तिकार नहीं है। PR दरोज मूर्तिकार नहीं है। हड़प्पा से प्राप्त नर्तकी धड़ किससे निर्मित है? हड़प्पा से प्राप्त नर्तकी धड़ किससे निर्मित है? पत्थर से। किससे निर्मित है? पत्थर से। हड़प्पा से प्राप्त नर्तकी धड़ किससे निर्मित है? पत्थर से। हड़प्पा से प्राप्त नर्तकी धड़ हड़प्पा से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? पत्थर से। नर्तक धड़ बराबर पत्थर। नर्तक धड़ बराबर पत्थर। क्वेश्चन नंबर 30 15वीं सदी में पुर्तगालियों ने किस टापू के आकार को देखकर एलिफेंटा नाम दिया? पूर्व में इसे क्या कहा जाता था? 30 घारापुरी कहा जाता था। घारापुरी कहा जाता था। घारापुरी कहा जाता था। 31 कृष्णा रेड्डी कहाँ से संबंधित थे? कृष्णा रेड्डी कहाँ से संबंधित थे? कृष्णा रेड्डी हैदराबाद से संबंधित थे। कृष्णा रेड्डी हैदराबाद से संबंधित थे। कृष्णा रेड्डी बराबर हैदराबाद। कृष्णा रेड्डी बराबर हैदराबाद। कृष्णा रेड्डी बराबर हैदराबाद। मित्रों, इसी क्लास में याद होके जाएगा, याद करके जाएंगे। इसके बाद और आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार रिवीजन और परमानेंट सॉल्यूशन कहाँ मिलता है? वो विक्रम एकेडमी मिलता है। 32 क्वेश्चन नंबर 32 मिट्टी को कौन सी सामग्री शक्ति प्रदान करती है? 32 मिट्टी को कौन सी सामग्री शक्ति प्रदान करती है? हस्क। हस्क। मिट्टी को कौन सी शक्ति प्रदान करती है? हस्क। मिट्टी को कौन सी सामग्री शक्ति प्रदान करती है? हस्क। गुरोग कहाँ प्रयोग होता है मित्रों?
इसको आप लोग जरा कमेंट करके बताइए। ग्रोव। सेंस ऑफ ब्यूटी किसकी किताब है? सेंस ऑफ ब्यूटी 33। सेंस ऑफ ब्यूटी जॉर्ज संतायना। सेंस ऑफ ब्यूटी बराबर जॉर्ज संतायना। सेंस ऑफ ब्यूटी बराबर जॉर्ज संतायना। सेंस ऑफ ब्यूटी बराबर जॉर्ज संतायना। मलार कलाकार किस लिए जाने जाते हैं? मलार कलाकार किस लिए जाने जाते हैं? 34। मेटल कास्टिंग के लिए जाने जाते हैं। मलार कलाकार किस लिए जाने जाते हैं? मेटल कास्टिंग के लिए जाने जाते हैं। मलार कलाकार बराबर मेटल कास्टिंग। मलार कलाकार बराबर मेटल कास्टिंग। मलार कलाकार बराबर मेटल कास्टिंग। 35। क्वेश्चन नंबर 35। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई? प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई? प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई? सिंधु सभ्यता से। किससे? सिंधु सभ्यता से। किससे? सिंधु सभ्यता से। 36। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ? गेरू लाल, गेरू लाल, गेरू लाल। आगे चलें, सबको पता है। आगे चल रहे मित्रों। प्रसिद्ध चित्र सेलिब्रेशन के चित्रकार कौन है? सेलिब्रेशन का चित्रकार कौन है? सेलिब्रेशन का चित्रकार कौन है? 37। तैयब मेहता। सेलिब्रेशन बराबर 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 तैयब मेहता। 38। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय उपरोक्त सभी था। पशु पक्षी युद्ध आखेट। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? पशु पक्षी युद्ध आखेट। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? पशु पक्षी आखेट। आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। 39 पाइए 39। अति सूक्ष्म चित्रण में हम किस तत्व को देख सकते हैं? अति सूक्ष्म चित्रण में हम किस तत्वों को देख सकते हैं? तो अति सरलीकरण के साथ वास्तुनिष्ठता। अति सूक्ष्मतावादी चित्रण में हम किस तत्व को देख सकते हैं? तो अति सरलीकरण के साथ वस्तुनिष्ठता। अति सूक्ष्मवादी चित्रण में हम किस तत्व को देख सकते हैं? अति सरलीकरण के साथ वस्तुनिष्ठता। अति सूक्ष्मतावादी चित्रण में हम किस तत्व को देख सकते हैं? अति सरलीकरण के साथ वस्तुनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 40। स्मृति की निरंतरता नामक चित्र किसने और कब चित्रित किया था? 40। स्मृति की निरंतरता नामक चित्र किसने और कब चित्रित किया था? सल्वाडोर डाली, वर्ष 1931। स्मृति की निरंतरता बराबर सल्वाडोर डाली। स्मृति की निरंतरता बराबर सल्वाडोर डाली। स्मृति की निरंतरता चित्र बराबर सल्वाडोर डाली। स्मृति की निरंतरता चित्र बराबर सल्वाडोर डाली। क्वेश्चन नंबर 41 मित्रों। आगे प्रसिद्ध चित्र पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सराएं एवं किन्नर दंपति चित्रित वह अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 41। गुफा संख्या 17 में। गुफा संख्या रुको, कहाँ जा रहे हैं? गुफा संख्या 17 में। कहाँ है? गुफा संख्या 17 में। इंद्र के साथ अप्सरा किन्नर दंपत्ति बराबर गुफा संख्या 17। इंद्र अप्सरा और किन्नर दंपत्ति बराबर गुफा संख्या 17। इंद्र अप्सरा और किन्नर दंपत्ति बराबर गुफा संख्या 17। इंद्र अप्सरा किन्नर दंपत्ति बराबर गुफा संख्या 17। इंद्र अप्सरा किन्नर दंपत्ति बराबर गुफा संख्या 17। इंद्र अप्सरा कन्या इंद्र अप्सरा एवं किन्नर दंपत्ति चित्र बराबर अजंता गुफा संख्या 17 है। याद हुआ? हाथ उठाइए जरा, किसको किसको याद हुआ फटाफट, और किसको नहीं याद हुआ वो भी हाथ उठाए। रंगों का प्रकाशीय मिश्रण किससे संबंधित है? रंगों का प्रकाशीय मिश्रण नौ प्रभाववाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? नौ प्रभाववाद से। रंगों का प्रकाशीय मिश्रण किससे संबंधित है? नौ प्रभाववाद से। रंगों का प्रकाशीय मिश्रण किससे संबंधित है? नौ प्रभाववाद से।
रंगों का प्रकाशीय मिश्रण बराबर नौ प्रभाववाद। रंगों का प्रकाशीय मिश्रण बराबर नौ प्रभाववाद। रंगों का प्रकाशीय मिश्रण बराबर नौ प्रभाववाद। आगे क्वेश्चन नंबर 43। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली बराबर अवनींद्रनाथ टैगोर। 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 44 क्वेश्चन नंबर 44। आइए फटाफट आगे चलिए। किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? 44 किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? जी.आर. संतोष के चित्र तांत्रिक भाव के हैं। जी.आर. संतोष के चित्र तांत्रिक भाव के हैं। जी.आर. संतोष के चित्र तांत्रिक भाव के हैं। तांत्रिक भाव के चित्र बराबर जी.आर. संतोष। तांत्रिक भाव के चित्र बराबर जी.आर. संतोष। जी.आर. संतोष बराबर तांत्रिक भाव के चित्र। जी.आर. संतोष तांत्रिक चित्रकार। जी.आर. संतोष तांत्रिक चित्रकार। 45 भरहूत स्तूप से प्राप्त मूर्तियां निर्मित हैं। भरहूत स्तूप से प्राप्त मूर्तियां निर्मित हैं। किससे निर्मित हैं? बताइए फटाफट। 45 लाल बालू पत्थर से। किससे? लाल बालू पत्थर से। किससे? लाल बालू पत्थर से। किससे? लाल बालू पत्थर से। भरहूत के स्तूप से प्राप्त मूर्तियां निर्मित हैं लाल बालू पत्थर से। भरहूत के स्तूप किससे निर्मित है? लाल बालू पत्थर से। भरहूत के स्तूप बराबर लाल बालू पत्थर। भरहूत के स्तूप बराबर लाल बालू पत्थर। लाल बालू पत्थर बराबर भरहूत स्तूप। लाल बालू पत्थर बराबर भरहूत के स्तूप। 46 क्वेश्चन नंबर। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? नरसिंहदेव प्रथम ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया? नरसिंहदेव प्रथम ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर बराबर नरसिंहदेव प्रथम। कोणार्क का सूर्य मंदिर बराबर नरसिंहदेव प्रथम। कोणार्क का सूर्य मंदिर बराबर नरसिंहदेव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 47 मूर्तिकार धनराज भगत किस लिए प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकार धनराज भगत किस लिए प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकार धनराज भगत किस लिए प्रसिद्ध हैं? काष्ठ मूर्तिकला के लिए। किस लिए प्रसिद्ध हैं? काष्ठ मूर्तिकला के लिए। धनराज भगत बराबर काष्ठ मूर्तिकला। धनराज भगत बराबर काष्ठ मूर्तिकला। धनराज भगत बराबर काष्ठ मूर्तिकला। क्वेश्चन नंबर 48 पी.आर. दरोज का मनचाहा माध्यम कौन सा है? पी.आर. दरोज का मनचाहा माध्यम कौन सा है? पी.आर. दरोज का मनचाहा माध्यम मृत्तिका सिरेमिक है। पी.आर. दरोज का मनचाहा माध्यम मृत्तिका सिरेमिक है। पी.आर. दरोज का मनचाहा माध्यम क्या है? मृत्तिका सिरेमिक है। पी.आर. दरोज का मनचाहा माध्यम क्या है? मृत्तिका सिरेमिक। 49 क्वेश्चन नंबर। कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया भारत में किसने आरंभ की? कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया भारत में किसने आरंभ की? कंवल कृष्ण ने आरंभ की। किसने? कंवल कृष्ण। किसने? कंवल कृष्ण। किसने? कंवल कृष्ण। के बाबू। कंवल कृष्ण। कोलाज प्लेट प्रक्रिया बराबर के बाबू। कंवल कृष्ण बाबू। कोलाज प्लेट प्रक्रिया बराबर प्रिंटिंग प्रक्रिया बराबर के बाबू उर्फ कंवल कृष्ण। कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया बराबर के बाबू उर्फ कमल कृष्ण बाबू। चलें, बाबू तो लगा दे रहा हूँ यार, ऐसे मत सोचिए कि इनका कहीं उपनाम पूछ लिया तो आप लिख दो बाबू। क्वेश्चन नंबर 50 1884 और 1892 ईस्वी के मध्य मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के अधीक्षक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 50 कौन थे? ई.बी. हेब्बल थे। कौन थे? ई.बी. हेब्बल थे। कौन थे भैया? ई.बी. हेब्बल थे। कौन थे? ई.बी. हेब्बल थे। अधीक्षक कौन था? मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट का अधीक्षक कौन था? ई.बी. हेब्बल। कब थे? 1884 से 92 के मध्य। कौन था? ई.बी. हेब्बल थे अध्यक्ष। किसके? मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के अधीक्षक थे। मद्रास
स्कूल ऑफ आर्ट और क्राफ्ट का अधीक्षक कौन था? A.B. हब्बल। कब थे? 1884 से 92 ईस्वी के मध्य। 51 भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई? भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई? जोगीमारा से प्रारंभ हुई। भित्ति चित्रण की कला बराबर प्रारंभ कहाँ से हुई? जोगीमारा से। भित्ति चित्रण की कला भारत में प्रारंभ हुई जोगीमारा से। भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से हुई प्रारंभ? जोगीमारा से। भित्ति चित्रण की कला प्रारंभ कहाँ से होता है? जोगीमारा से। 52 पेंटिंग एंड बादामी के लेखक कौन है? पेंटिंग एंड बादामी के लेखक कौन है? स्टेला कैमरिस हैं। पेंटिंग एंड बादामी बराबर स्टेला कैमरिस। 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 मित्रों टाइम तो लगेगा, लेकिन इस क्लास के बाद आपको फिर टाइम नहीं देना पड़ेगा। एक बार तो लगेगा आपको, फिर दोबारा टाइम फिर नहीं लगेगा, ये विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 53 खजुराहो के कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है विचित्र पशु आकृति जिसे कहा जाता है? खजुराहो के कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है विचित्र पशु आकृति विचित्र पशु आकृति किसे कहा जाता है? शार्दुल। किसे कहा जाता है? शार्दुल। किसे? शार्दुल। भैया खजुराहो के कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है विचित्र पशु आकृति जिसे कहा जाता है, जिसे शार्दुल कहा जाता है, जिसे शार्दुल कहा जाता है। खजुराहो के कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है विचित्र पशु आकृति जिसे शार्दुल कहा जाता है, जिसे शार्दुल कहा जाता है। खजुराहो के कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है विचित्र पशु आकृति जिसे शार्दुल कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? शार्दुल। कर्णवत रेखा का प्रभाव क्या है? कर्णवत रेखा का प्रभाव क्या है? नाटकीय या प्रबल स्पंदन है। नाटकीय या प्रबल स्पंदन है। नाटकीय या प्रबल स्पंदन है। कर्णवत रेखा बराबर नाटकीय या प्रबल स्पंदन। कर्णवत रेखा बराबर नाटकीय या प्रबल स्पंदन। कर्णवत रेखा बराबर नाटकीय या प्रबल स्पंदन। आगे चलें। 55 किस विचारक का दर्शन प्रत्यय एवं विशेष की अवधारणा पर आधारित है? किस विचारक का दर्शन प्रत्यय एवं विशेष की अवधारणा पर आधारित है? प्लेटो। प्रत्यय एवं विशेष की अवधारणा बराबर 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 प्लेटो। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार लूसियो फोंटाना का है? निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार लूसियो फोंटाना का है? 56 मिनिमल आर्ट। 56 मिनिमल आर्ट। 56 मिनिमल आर्ट। लूसियो फोंटाना बराबर मिनिमल आर्ट। लूसियो फोंटाना बराबर मिनिमल आर्ट। आप लोगों को इसलिए 60 से इसको जोड़ देते हैं, 60 करके क्वेश्चन को, जिससे याद रहे। अगर लूसियाना फोंटाना और मिनिमल आर्ट याद रहेगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, इसका आंसर यही है। कौन सा कलाकार लूसियाना फोंटाना का है? तो लूसियो फोंटाना बराबर मिनिमल आर्ट। लूसियो फोंटाना बराबर मिनिमल आर्ट। मिनिमल आर्ट बराबर लूसियो फोंटाना। मिनिमल आर्ट बराबर लूसियो फोंटाना। मिनिमल आर्ट बराबर लूसियो फोंटाना। याद हुआ? याद यहीं करवा के भेजेंगे, याद यहीं होगा। पढ़िए चाहे जहाँ, तो याद तो यहीं होगा मित्रों। जिद है याद करवाने की, और याद करवा के छोड़ते हैं हम। क्लास के बाद एहसास होता है कि नहीं, इस क्लास में तो याद हो गया। 57 क्वेश्चन नंबर भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? उत्तर मध्य काल से। उत्तर मध्य काल से। उत्तर मध्य काल से। ठीक। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? उत्तर मध्य काल से।
भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? उत्तर मध्य काल से। क्वेश्चन नंबर 58। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तीर्थंकर और उनकी जीवनी। तीर्थंकर और उनकी जीवनी। तीर्थंकर और उनकी जीवनी। आगे चलें। किस उच्च पुनर्जागरण कालीन कलाकार को इल डिवीनो दिव्य शक्ति, अल डिवीनो, इल डिवीनो कुछ भी लिख के दे देते हैं भैया ये लोग, परीक्षा क्या बोलते हैं, एग्जामिनर हैं, ऐसे आता है, इसलिए प्रैक्टिस सेट भी ऐसे लिख के वाले दे देते हैं। फिलहाल तो राकेश गोस्वामी के प्रैक्टिस सेट में ना के बराबर गलती है, लेकिन ये भी ऐसे प्रैक्टिस सेट तैयार करते हैं जो वहाँ से शब्द जो है जो डालते हैं परीक्षा में, वही शब्द का ये भी चयन करके इसमें डालते हैं अपने प्रैक्टिस सेट में। क्वेश्चन नंबर 59। किस उच्च पुनर्जागरण कालीन कलाकार को अल डिवीनो कहा जाता है? बताइए। माइकल एंजेलो को। माइकल एंजेलो को। किसको? माइकल एंजेलो को। अरे यार फुटिया कहाँ चला जाता। माइकल एंजेलो को। अल डिवीनो किसे कहा जाता है? माइकल एंजेलो को। दिव्य शक्ति किसे कहा जाता है? माइकल एंजेलो को। दिव्य शक्ति बराबर माइकल एंजेलो, अल डिवीनो बराबर माइकल एंजेलो। दिव्य शक्ति बराबर माइकल एंजेलो, अल डिवीनो बराबर माइकल एंजेलो। प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ये तो आप लोग पता ही है, लेकिन फिलहाल मैं याद करवा के भेजूंगा। आप लोगों को क्या लगता है, ऐसे छोड़ देंगे? याद करवा के फिर भेजेंगे। कला मनुष्य के काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है, इसमें नैतिक दायित्व का होना आवश्यक नहीं है। ये विचार प्रस्तुत करने वाले ब्रिटिश कलाकार व कला आलोचक कौन हैं? 61 का ये रोजर फ्राई हैं। रोजर फ्राई हैं। कौन है? रोजर फ्राई हैं। कला मनुष्य के काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है, इसमें नैतिक दायित्व का होना आवश्यक नहीं है। किसका विचार है? रोजर फ्राई का है। ये विचार प्रस्तुत करने वाले ब्रिटिश कलाकार कला आलोचक कौन है? रोजर फ्राई है। रोजर फ्राई हैं। कला मनुष्य के काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है, इसमें नैतिक दायित्व का होना आवश्यक नहीं है। किसका विचार है? रोजर फ्राई का है। कला मनुष्य के काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है, इसमें नैतिक दायित्व का होना आवश्यक नहीं है, बराबर रोजर फ्राई। बराबर रोजर फ्राई। कौन है? रोजर फ्राई। कला मनुष्य के काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है, इसमें नैतिक दायित्व का होना आवश्यक नहीं है। किसका विचार है? रोजर फ्राई का। किसका विचार है? रोजर फ्राई का। आगे चले मित्रों। 62 कुछ ज्यादा यार, 2-3 क्वेश्चन एक साथ आवे, दो कम से कम। डीपी राय चौधरी 62। क्वेश्चन नंबर 62। डीपी राय चौधरी को निम्न में से किस संगठन ने निदेशक के रूप में नियुक्त किया था? बताइए। 62। यूनेस्को आर्ट सेमिनार टोक्यो जापान। यूनेस्को आर्ट सेमिनार टोक्यो जापान। ठीक। डीपी राय चौधरी को निम्न में से किस संगठन ने निदेशक के रूप में नियुक्त किया था? यूनेस्को आर्ट सेमिनार टोक्यो जापान। डीपी राय चौधरी को निम्न में से किस संगठन ने निदेशक के रूप में नियुक्त किया था? तो कौन कौन? यूनेस्को आर्ट सेमिनार टोक्यो जापान। यूनेस्को आर्ट सेमिनार टोक्यो जापान। यूनेस्को, आप भी पढ़िए, भी समझ में आ जाएगा, जीभिया लड़खड़ाने लगती है। यूनेस्को आर्ट सेमिनार टोक्यो जापान। यूनेस्को आर्ट सेमिनार टोक्यो जापान। डीपी राय चौधरी को निम्न में से किस संगठन ने निदेशक के रूप में नियुक्त किया था? यूनेस्को आर्ट सेमिनार टोक्यो जापान। ठीक मित्रों, आगे चलें। विशाल खड़ी चट्टान को काटकर बनाई गई गंगा अवतरण की मूर्ति किस मंदिर में है? 63। विशाल खड़ी चट्टान को काटकर बनाई गई गंगा अवतरण की मूर्ति किस मंदिर में है? महाबलीपुरम में। गंगा अवतरण बराबर महाबलीपुरम। गंगा अवतरण बराबर महाबलीपुरम। गंगा अवतरण बराबर महाबलीपुरम।
गंगा अवतरण बराबर महाबलीपुरम। यार बड़ा करता हूँ छोटा हो जाता है। महाबली 64 महाबलीपुरम का मंदिर का शिखर कैसा है? 64 महाबलीपुरम का मंदिर का शिखर कैसा है? अष्टकोणी है। महाबलीपुरम मंदिर का शिखर कैसा है? अष्टकोणी है। महाबलीपुरम मंदिर का शिखर बराबर अष्टकोणी। महाबली मंदिर का शिखर बराबर अष्टकोणी। महाबलीपुरम मंदिर का शिखर बराबर अष्टकोणी। महाबलीपुरम का मंदिर शिखर कैसा है? अष्टकोणी है। महाबलीपुरम मंदिर का शिखर कैसा है? अष्टकोणी है। मौत और आग किसकी पेंटिंग है? क्वेश्चन नंबर 65। मौत और आग किसकी पेंटिंग है? पालकली का। मौत और आग बराबर पालकली। मौत और आग बराबर पालकली। मौत और आग बराबर पालकली। डेथ ऑफ फायर बराबर पालकली। डेथ ऑफ फायर बराबर पालकली। डेथ ऑफ फायर बराबर पालकली। अगला, लिथोग्राफी की खोज किसने की? लिथोग्राफी की खोज किसने की? 66 लिथोग्राफी की खोज एलाइसन फेल्डर ने की। लिथोग्राफी खोज किसने की? एलाइसन फेल्डर। लिथोग्राफी खोज बराबर एलाइसन फेल्डर। लिथोग्राफी खोज बराबर एलाइसन फेल्डर। लिथोग्राफी खोज बराबर एलाइसन फेल्डर। 67 क्वेश्चन नंबर 67 67 1975 ईस्वी में राष्ट्रपति ने किस लोक कलाकार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था? किसको? 1975 में जगदम्बा देवी को। किसको? जगदम्बा देवी को। किसको? जगदम्बा देवी को। पद्मश्री पुरस्कार 1975 बराबर जगदम्बा देवी। 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 याद हो रहा है कि नहीं? क्यों ना करके बता दो तुम लोग, खोपड़िया में घुसा देंगे। इतना बोल देंगे कि खोपड़िया से बाहर ही नहीं निकलेगा। एक दो बार बोलने से निकल जाता है ना। हाँ, ये व्हाइट बोर्ड पे ऐसा चक्कर है ना, लगता है कि याद हो रहा है, लेकिन जैसे जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से निकल जाता है, लेकिन हम निकलने नहीं देंगे। अब चिंता मुक्त रहिए आप लोग, खोपड़िया में घुसा के ही रहेंगे। किसके? आप लोगों के। हमारे में तो बहुत घुसा है बहुत। गीले रंगों से कौन सी लोक कला का गठन होता है? गीले रंगों से कौन सी लोक कला का गठन होता है? अल्पना का होता है पगले, अल्पना। गीले रंगों से कौन सी लोक कला का गठन होता है? अल्पना का होता है। गीले रंगों से कौन सी लोक कला का गठन होता है? अल्पना का। गीले रंगों से कौन सी लोक कला का गठन होता है? अल्पना का। गीले रंगों से कौन सी लोक कला का गठन होता है? अल्पना से। 69 बस्तर छत्तीसगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? 69 टेराकोटा के लिए। बस्तर छत्तीसगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। बस्तर छत्तीसगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। बस्तर छत्तीसगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। बस्तर छत्तीसगढ़ बराबर टेराकोटा। टेराकोटा बराबर बस्तर छत्तीसगढ़। टेराकोटा बराबर बस्तर छत्तीसगढ़। बस्तर छत्तीसगढ़ बराबर टेराकोटा। बस्तर छत्तीसगढ़ बराबर टेराकोटा। अब आइए 70। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? 70 नंबर कहाँ गया? हाँ वही तो है यार। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? बताइए फटाफट। प्रथम कांस्य प्रतिमा नर्तकी की है। प्रथम कांस्य प्रतिमा बराबर नर्तकी। प्रथम कांस्य प्रतिमा बराबर नर्तकी। नर्तकी बराबर प्रथम कांस्य प्रतिमा। नर्तकी बराबर प्रथम कांस्य प्रतिमा। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? नर्तकी की है। 71 इंद्र सभा किस गुफा से संबंधित है?
इंद्र सभा किस गुफा से संबंधित है? तो एलोरा गुफा से संबंधित है भैया। इंद्र सभा बराबर एलोरा गुफा, इंद्र सभा बराबर एलोरा गुफा, इंद्र सभा बराबर एलोरा गुफा, एलोरा गुफा बराबर इंद्र सभा, इंद्र सभा बराबर एलोरा गुफा। आगे चलें। 70 कहाँ भैया, कहाँ 72, थोड़ा सा और बड़ा कर यार, छोटा हो जाता ऊपर खींचते खींचते थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, एडजस्ट करिएगा आप लोग। उदयगिरी और खंडगिरी कहाँ स्थित है? 72। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा में स्थित है। उदयगिरी खंडगिरी गुफा कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। उदयगिरी खंडगिरी गुफा कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उदयगिरी खंडगिरी बराबर उड़ीसा, उदयगिरी खंडगिरी बराबर उड़ीसा, उदयगिरी खंडगिरी बराबर उड़ीसा। 73। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो। कंदरिया महादेव मंदिर बराबर खजुराहो। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में। 74। 74। हाँ, थोड़ा सा और ऊपर करें, आगे सही हो जाएगा। किसने सौंदर्य के वर्गीकरण को बेहुदा माना है? किसने सौंदर्य के वर्गीकरण को बेहुदा माना है? क्रोचे। किसने सौंदर्य के वर्गीकरण को बेहुदा माना है? क्रोचे। यही दिमाग में रख लो। क्रोचे कौन है? बेहुदा है। क्रोचे कौन है? बेहुदा है। क्रोचे बराबर बेहुदा। तो इसका सौंदर्य वर्गीकरण बेहुदा किसने कहा? क्रोचे ने। जो बेहुदा होगा वही बेहुदा कहेगा ना, ऐसे दिमाग। अरे बेहुदा नहीं थे क्रोचे साहब, ऐसा मत सोचिएगा आप लोग। सौंदर्य के वर्गीकरण को किसने बेहुदा कहा? क्रोचे ने। किसने कहा? क्रोचे ने। सौंदर्य वर्गीकरण को बेहुदा किसने कहा? क्रोचे ने। 75। स्पिरिट ऑफ वर्क नामक शिल्प किसकी रचना है? स्पिरिट ऑफ वर्क नामक शिल्प किसकी रचना है? धनराज भगत की है। किसकी है? धनराज भगत की है। किसकी है? धनराज भगत की है। स्पिरिट ऑफ वर्क बराबर धनराज भगत। 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 अरे नैतिक, रंगत पर प्रकाश, वायु, वातावरण एवं दूरी के कारण होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? 76 पाइए फटाफट। रंगत पर प्रकाश, वायु, वातावरण एवं दूरी के कारण होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? मान। क्या कहलाता है? मान। जी दादा इधर आ जाओ। क्या कहलाता है? मान। रंगत पर प्रकाश, वायु, वातावरण एवं दूरी के कारण होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? मान कहलाता है। क्या कहलाता है? मान कहलाता है। रंगत पर प्रकाश, वायु, वातावरण एवं दूरी के कारण होने वाला परिवर्तन मान कहलाता है। रंगत पर प्रकाश, वायु, वातावरण एवं दूरी के कारण होने वाला परिवर्तन मान कहलाता है। रंगत पर प्रकाश, वायु, वातावरण एवं दूरी के कारण होने वाला परिवर्तन मान कहलाता है। रंगत पर प्रकाश, वायु, वातावरण, दूरी बराबर मान। रंगत प्रकाश, वायु, वातावरण, दूरी बराबर मान। ऐसे रटो ना। रंगत प्रकाश, वायु, वातावरण, दूरी बराबर मान। रंगत प्रकाश, वायु, वातावरण, दूरी, परिवर्तन बराबर मान। रंगत पर प्रकाश, वायु, वातावरण एवं दूरी के कारण होने वाला परिवर्तन बराबर मान। क्या कहलाता है? मान कहलाता है। आगे चलें। 76 77 पाइए। क्लाइव बेल के अनुसार सभी आकृतियों की सामान्य विशेषता क्या है? क्लाइव बेल के अनुसार सभी कलाकृतियों की सामान्य विशेषता क्या है? 77। सार्थक रूप। क्या है? सार्थक रूप भैया। क्लाइव बेल के अनुसार सभी कलाकृतियों की सामान्य विशेषता क्या है? सार्थक रूप है। क्लाइव बेल के अनुसार सभी कलाकृतियों की सामान्य विशेषता क्या है? सार्थक रूप है। क्लाइव बेल के अनुसार सभी कलाकृतियों की सामान्य विशेषता क्या है? सार्थक रूप है।
क्लाइव बेल के अनुसार सभी कलाकृतियों की सामान्य विशेषता क्या है? सार्थक रूप है। अनियमित रूप का उदाहरण क्या है? अनियमित रूप का उदाहरण क्या है? केतली। अनियमित रूप का उदाहरण क्या है? केतली। अनियमित रूप बराबर केतली। अनियमित रूप बराबर केतली। अनियमित रूप का उदाहरण क्या है? केतली है। अनियमित रूप का उदाहरण क्या है? केतली है। 79। कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में बना है? कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में बना है? 79। महाबलीपुरम। द्रविड़ शैली बराबर महाबलीपुरम। द्रविड़ शैली बराबर महाबलीपुरम। द्रविड़ शैली बराबर महाबलीपुरम। महाबलीपुरम बराबर द्रविड़ शैली। महाबलीपुरम बराबर द्रविड़ शैली। महाबलीपुरम बराबर द्रविड़ शैली। कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में बना है? महाबलीपुरम बना है। कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में बना है? महाबलीपुरम बना है द्रविड़ शैली में। 80। पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म जो पूर्णतः कहानी पर आधारित थी। पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म जो पूर्णतः कहानी पर आधारित थी। गॉन विद द विंड। क्या हो जाएगा? गॉन विद द विंड। गॉन विद द विंड। पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म जो कहानी पर आधारित थी, गॉन विद द विंड है। पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म कहानी वाला गॉन द विंड, ऐसे याद करो, गॉन द विंड, गॉन विद द विंड। पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म कहानी बराबर गॉन विद द विंड। पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म कहानी बराबर गॉन विद द विंड। पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म कहानी पर आधारित बराबर गॉन विद द विंड। पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म कहानी पर आधारित थी, कौन सी थी? गॉन द विंड थी। पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म जो पूर्णतः कहानी पर आधारित थी, कौन सी थी? गॉन द विंड। सेट कर दिया करो ना, गॉन विद द विंड। पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म जो पूर्णतः कहानी पर आधारित थी, गॉन विद द विंड। आगे चलें। 81। कमेंट करके यार तो आप लोग भी बताइएगा, जो भी वीडियो देखे, क्लास देखे, जो भी क्लास देखे जरूर बताइएगा कि याद हुआ कि नहीं। 81। प्रिंट मेकिंग में एल्युमिनियम प्लेट को किस एसिड से एचिंग किया जाता है? प्रिंट मेकिंग में एल्युमिनियम प्लेट को किस एसिड से एचिंग किया जाता है? अब आप लोग बोलिए, लगा दिया विकल्प। प्रिंट मेकिंग में एल्युमिनियम प्लेट को किस एसिड से एचिंग किया जाता है? नाइट्रिक एसिड। ऐसे याद करो, एल्युमिनियम प्लेट बराबर नाइट्रिक एसिड। भाई एल्युमिनियम प्लेट को किस एसिड से एचिंग किया जाता है, इतना सबको पता है, दिमाग से उतारो। एल्युमिनियम प्लेट बराबर नाइट्रिक एसिड। एल्युमिनियम प्लेट बराबर नाइट्रिक एसिड। एल्युमिनियम प्लेट बराबर नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बराबर एल्युमिनियम प्लेट। नाइट्रिक एसिड बराबर एल्युमिनियम प्लेट। प्रिंट मेकिंग में एल्युमिनियम प्लेट को किस एसिड से एचिंग किया जाता है? नाइट्रिक एसिड से किया जाता है। प्रिंट मेकिंग में एल्युमिनियम प्लेट को किस एसिड से एचिंग किया जाता है? नाइट्रिक एसिड से किया जाता है। प्रिंट मेकिंग में एल्युमिनियम प्लेट को किस एसिड से एचिंग किया जाता है? नाइट्रिक एसिड से किया जाता है। प्रिंट मेकिंग में एल्युमिनियम प्लेट को किस एसिड से एचिंग किया जाता है? नाइट्रिक एसिड से किया जाता है। प्रिंट मेकिंग में एल्युमिनियम प्लेट को किस एसिड से एचिंग किया जाता है? नाइट्रिक एसिड से किया जाता है। आगे चलें। हेल्वेटिया का फॉन्ट डिजाइनर कौन है? हेल्वेटिया का फॉन्ट डिजाइनर कौन है? मैक्स मेडिंगर है। मैक्स मेडिंगर हैं। मैक्स मेडिंगर हैं। ये भैया ले जा। हेल्वेटिया का फॉन्ट डिजाइनर कौन है? टिटू। मैक्स मेडिंगर हैं। मैक्स मेडिंगर हैं। हेल्वेटिया बराबर मैक्स मेडिंगर।
हलबेटिया बराबर मैक्स मेडिंगर, हलबेटिया बराबर मैक्स मेडिंगर, हलबेटिया बराबर मैक्स मेडिंगर, हलबेटिया बराबर मैक्स मेडिंगर। हलबेटिया का फांड डिजाइनर कौन है? मैक्स मेडिंगर हैं। हलबेटिया का फांड डिजाइनर कौन है? मैक्स मेडिंगर हैं। हलबेटिया का फांड डिजाइनर कौन है? मैक्स मेडिंगर हैं। आगे चलें। जल आभा का प्रभाव प्राप्त होता है। जल आभा का प्रभाव किससे प्राप्त होता है? जल आभा का प्रभाव किससे प्राप्त होता है? जल आभा का प्रभाव रेजिन से प्राप्त होता है। जल आभा का प्रभाव रेजिन से प्राप्त होता है। जल आभा का प्रभाव रेजिन से प्राप्त होता है। जल आभा का प्रभाव बराबर रेजिन। जल आभा का प्रभाव बराबर रेजिन। जल आभा बराबर रेजिन। जल आभा का प्रभाव प्राप्त होता है रेजिन से। 84 चार्ज कपल डिवाइस CCD निम्नलिखित में से किससे संबंधित यूनिट है? 84 ठीक। CCD किससे संबंधित यूनिट है? CCD किससे संबंधित यूनिट है? चार्ज कपल्ड डिवाइस किससे संबंधित यूनिट है? स्कैनर से। किससे संबंधित है? स्कैनर से। CCD बराबर स्कैनर, CCD बराबर स्कैनर, CCD बराबर स्कैनर। CCD का संबंध स्कैनर से है। CCD का संबंध किससे है? स्कैनर से है। CCD का संबंध स्कैनर से है। चार्ज कपल डिवाइस 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 का संबंध स्कैनर से है। 85 मूर्तिकार बलबीर सिंह कट किस विश्वविद्यालय से संबंधित हैं? मूर्तिकार बलबीर सिंह कट किस विश्वविद्यालय से संबंधित हैं? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। बलबीर सिंह कट बराबर बनारस विश्वविद्यालय। 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 ये कट का वाला ये है ना, ये काट दो, इसको समझ लो बा हो गया। कहाँ से हो गया? बनारस विश्वविद्यालय। भैया आप लोग का लिखते हो ऐसे? करना लिखो, दिमाग फीड करो। अच्छा है, एक इसको लटका वाला जो हटा दो, हैं? हटा दिए, क्या हो गया? बा बनारस विश्वविद्यालय। बलबीर सिंह कट का संबंध कहाँ से है? बनारस विश्वविद्यालय। बलबीर सिंह कट बराबर बनारस विश्वविद्यालय। 86 क्वेश्चन नंबर 86 एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम। किसने कराया था? कृष्ण प्रथम। किसने कराया था? कृष्ण प्रथम। एलोरा कैलाश मंदिर निर्माण बराबर 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 कैलाश प्रथम। 87 बोधिसत्व पद्मपाणि नामक वॉल पेंटिंग अजंता की किस गुफा में है? इसी दोनों बताइए विकल्प है। बोधिसत्व पद्मपाणि नामक वॉल पेंटिंग अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 1 में। बोधिसत्व पद्मपाणि बराबर गुफा संख्या 1। 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 चलें आगे। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण बताइए। एलोरा की प्रसिद्धि के कारण कैलाश मंदिर। 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 बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? 89
बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? पांचवी को। पा से पाठशाला, पा से पांचवी। बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? पांचवी गुफा को। पा से पांचवा, पा से पाठशाला, पा से पांचवा, पा से पाठशाला, पा से पांचवा, पा से पाठशाला। बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? तो पा से पाठशाला, पा से पांचवी गुफा। बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? तो पा से पाठशाला, पा से पांचवी गुफा। बिरहणी रमणी नामक चित्र किस गुफा में है? बिरहणी रमणी नामक चित्र किस गुफा में है? बादामी में है। बिरहणी रमणी नामक चित्र किस गुफा में है? बादामी। बिरहणी रमणी चित्र बराबर बादामी गुफा। 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 आगे चले मित्रों। गायिकाएं चित्र बाघ के किस गुफा में चित्रित हैं? गायिकाएं चित्र बाघ के किस गुफा में चित्रित हैं? गुफा संख्या 4। गायिकाएं चित्र बाघ की किस गुफा में है? गुफा संख्या 4 में। गायिकाएं चित्र बाघ गुफा बराबर गुफा संख्या 4। गायिकाएं चित्र बराबर बाघ गुफा संख्या 4। गायिकाएं चित्र बराबर बाघ गुफा संख्या 4। गायिकाएं चित्र बराबर बाघ की गुफा संख्या 4। गायिकाएं चित्र बराबर बाघ गुफा संख्या 4। गायिकाएं चित्र बराबर बाघ गुफा संख्या 4। गायिकाएं चित्र बराबर बाघ गुफा संख्या 4। गायिकाएं चित्र बाघ के किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 4 में चित्रित है। गायिकाएं चित्र बाघ के किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 4 में चित्रित है। 92। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। अजंता चित्र मूर्ति बराबर बौद्ध धर्म। 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 अजंता संपूर्ण चित्र मूर्ति बराबर बौद्ध धर्म। अजंता के संपूर्ण चित्र मूर्ति बराबर बौद्ध धर्म है। यार डंके के चोट पे बोलो। त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए? त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए? त्रिपिटक सर्वप्रथम ताड़पत्र पर लिखे गए। त्रिपिटक सर्वप्रथम ताड़पत्र पर लिखे गए। त्रिपिटक सर्वप्रथम ताड़पत्र पर लिखे गए। त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए? ताड़पत्र पर लिखे गए। त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए? ताड़पत्र पर लिखे गए। त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए? ताड़पत्र पर लिखे गए। थानका का क्या अर्थ है? 94। थानका का क्या अर्थ है? थानका का क्या अर्थ है? मंदिर की पताकाएं, बैनर्स जिसे कहते हैं आज की भाषा में। थानका का क्या अर्थ है? मंदिर की पताकाएं, जिसे आज की भाषा में बैनर कहते हैं। थानका का क्या अर्थ है? मंदिर की पताका। थानका का क्या अर्थ है? मंदिर की पताका। 95। जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का है। जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का है। जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का है। जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का है। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृत कौन सी है? मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृत कौन सी है? मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृत कौन सी है? सुपासनाचर्यम। सुपासनाचर्यम। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृत बराबर सुपासनाचर्यम। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृत सुपासनाचर्यम है। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृत सुपासनाचर्यम है। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृत कौन सी है? सुपासनाचर्यम है। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृत कौन सी है? सुपासनाचर्यम है। 97।
राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक 1916 में प्रकाशित हुई। राजपूत पेंटिंग पुस्तक बराबर 1916। राजपूत पेंटिंग पुस्तक बराबर 1916। राजपूत पेंटिंग पुस्तक बराबर 1916। राजपूत पेंटिंग पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1916 में। राजपूत पेंटिंग पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1916 में। राजस्थानी शैली के लघुचित्र किस पर बनाए जाते थे? राजस्थानी शैली के लघुचित्र किस पर बनाए जाते थे? वसली कागज पर बनाए जाते थे। किस पर बनाए जाते थे? वसली पेपर पे। राजस्थानी शैली के लघुचित्र वसली पेपर पे बनाए जाते थे। राजस्थानी शैली के लघुचित्र किस पर बनाए जाते थे? वसली कागज पर बनाए जाते थे। राजस्थानी शैली के लघुचित्र किस पर बनाए जाते थे? वसली कागज पर बनाए जाते थे। 99। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी पहाड़ी। राजस्थानी पहाड़ी सम्मिलित नाम है। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी और पहाड़ी शैली। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी और पहाड़ी का सम्मिलित नाम राजपूत शैली है। राजस्थानी और पहाड़ी का सम्मिलित नाम राजपूत शैली है। राजस्थानी पहाड़ी शैली का नाम राजपूत शैली है। निहाल चंद किस शैली से संबंधित हैं? निहाल चंद किस शैली से संबंधित हैं? निहाल चंद किस शैली संबंधित हैं? राजस्थानी शैली संबंधित हैं। निहाल चंद किससे संबंधित हैं? राजस्थानी शैली संबंधित हैं। निहाल चंद किससे संबंधित हैं? राजस्थानी शैली संबंधित हैं। निहाल चंद बराबर राजस्थानी शैली। 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 101 नंबर। मुगल चित्रकला किस शासक के समय में अपनी चरम काष्ठा पर पहुंची? मुगल चित्रकला किस शासक के समय में अपनी चरम काष्ठा पर पहुंची? जहांगीर के समय। जहांगीर के समय। जहांगीर के समय। जहांगीर के समय। चलें? चलो एक बार 102। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ? अकबर के संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ? अकबर के संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ? अकबर के संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ। दिल्ली के लाल किले को किस शासक ने बनवाया था? दिल्ली के लाल किले को किस शासक ने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था भैया। दिल्ली का लाल किला, ये देखो, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला बराबर शाहजहां। दिल्ली का लाल किला बराबर शाहजहां, तो सबको पता है यार। आगे बढ़ो। 104 104। रूप चित्र, जिसे पोर्ट्रेट कहते हैं, का निर्माण किस मुगल शासक ने शुरू करवाया था? ये सब अकबर के अलावा कौन कर सकता है? रूप चित्र का निर्माण किस मुगल शासक ने शुरू करवाया था? अकबर ने। रूप चित्र का निर्माण किस मुगल शासक ने शुरू कराया था? अकबर ने। रूप चित्र का निर्माण किस मुगल शासक ने शुरू कराया था? अकबर ने। 105। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? 105 पे आ जाइए, फटाफट आइए 105 पे। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत का। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत का। रज्मनामा बराबर महाभारत। रज्मनामा बराबर महाभारत। रज्मनामा बराबर महाभारत। 106। हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है? पहला ही हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है? जेसी फ्रेंच हैं। हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है? जेसी फ्रेंच हैं। हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है? जेसी फ्रेंच। हिमालयन आर्ट बराबर 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 जेसी फ्रेंच। कांगड़ा की चित्रकला का विकास किस राजा के समय हुआ?
कांगड़ा की चित्रकला का विकास किस राजा के समय हुआ? संसार चंद के समय हुआ भैया, संसार चंद के समय। कांगड़ा की चित्रकला का विकास बराबर संसार चंद। कांगड़ा की चित्रकला का विकास बराबर संसार चंद्र। कांगड़ा की चित्रकला का विकास बराबर संसार चंद। पहाड़ी शैली की सर्वोत्तम शैली कौन सी है? पहाड़ी शैली की सर्वोत्तम शैली कौन सी है? पहाड़ी शैली की सर्वोत्तम शैली कौन सी है? कांगड़ा शैली है, पहाड़ी शैली। ठीक, ये देखो पहाड़ी शैली की सर्वोत्तम, ये यहाँ से काटो इसको, कौन है? कांगड़ा है। पहाड़ी शैली की सर्वोत्तम शैली कौन सी है? कांगड़ा है। पहाड़ी शैली की सर्वोत्तम शैली कौन सी है? कांगड़ा है। पहाड़ी शैली की सर्वोत्तम शैली कौन सी है? कांगड़ा है। पहाड़ी शैली की सर्वोत्तम शैली कौन सी है? कांगड़ा है। पहाड़ी शैली की सर्वोत्तम शैली कौन सी है? कांगड़ा है। पहाड़ी शैली की सर्वोत्तम शैली बराबर कांगड़ा शैली। पहाड़ी शैली की सर्वोत्तम शैली बराबर कांगड़ा शैली। पहाड़ी शैली की सर्वोत्तम शैली बराबर कांगड़ा शैली। आगे चले मित्रों, अगर कोई ये भी कमेंट कर दिया हाँ सर याद हो गया, तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगा मित्रों, और याद तो होगा, पहला क्लास है, याद होगा निश्चित रहिए। इससे बेटर अगला क्लास होगा, उससे बेटर फिर अगला क्लास होगा। ठीक, निश्चिंत रहिए। चारों भाग राकेश गोस्वामी की चारों भाग हम हल कराएंगे यहीं, और याद कराएंगे नहीं, याद कराएंगे, पढ़ाएंगे नहीं। रिवीजन क्या है, ये याद करवाएंगे, फिर आपको रिवीजन करने की झंझट खत्म यहीं से, और कुछ आप रिवीजन करते रहिएगा। ठीक, इस क्लास के बाद रिवीजन खत्म। हाँ, कब? 3 महीने के अंदर अगर पेपर हुए तो, 3 महीने से ज़्यादा होगा तो एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक, 3 महीने तक के लिए आप भूल जाएंगे, भूल जाएं, यहाँ इस क्लास के बाद भूलना भूल जाएंगे, इस क्लास के बाद यहाँ भूलना भूल जाएंगे। आइए 109 पे देखते हैं। किस शैली को इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है? कंपनी शैली को इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है। इंडो ब्रिटिश शैली किसको कहा जाता है? कंपनी शैली को। इंडो ब्रिटिश शैली किसको कहा जाता है? कंपनी शैली को। इंडो ब्रिटिश शैली किसको कहा जाता है? कंपनी शैली को। कंपनी शैली बराबर इंडो ब्रिटिश शैली। कंपनी शैली बराबर इंडो ब्रिटिश शैली। कंपनी शैली बराबर इंडो ब्रिटिश शैली। 110, क्वेश्चन नंबर 110। कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ? कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ? यूनानी व भारतीय। यूनानी और भारतीय। यूनानी और भारतीय, ये तो सब लोग जानते हैं। हाँ, कह रहे यूनानी, यूरोपीय व भारतीय। कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ? यूरोपीय व भारतीय। कंपनी शैली के निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ? यूरोपीय व भारतीय। फूलन देवी का चित्र किसने बनाया था? फूलन देवी का चित्र किसने बनाया था? फूलन देवी का चित्र किसने बनाया था? बताइए, आंसर भी टिक कर दिया, एम.एफ. हुसैन ने। फूलन देवी का चित्र बराबर एम.एफ. हुसैन। फूलन देवी का चित्र बराबर एम.एफ. हुसैन। फूलन देवी का चित्र बराबर एम.एफ. हुसैन। ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र 112 पाइए। ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र तंजौर है। 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 ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र कहाँ है? तंजौर है। ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र कहाँ है? तंजौर है। ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र कहाँ है? तंजौर है। 113 क्वेश्चन नंबर। काली घाट के मुख्य चित्रकार कौन थे? काली घाट के मुख्य चित्रकार केसी घोष और एनसी घोष थे। काली घाट शैली के मुख्य चित्रकार एनसी घोष व केसी घोष थे। काली घाट शैली के मुख्य चित्रकार कौन थे? एनसी घोष व केसी घोष थे। काली घाट शैली के मुख्य चित्रकार कौन थे? एनसी घोष व केसी घोष थे। काली घाट शैली के मुख्य चित्रकार कौन थे? एनसी घोष व केसी घोष थे। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। राजा रवि वर्मा किस लिए जाने जाते हैं? राजा रवि वर्मा किस लिए जाने जाते हैं? तेल रंग पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। राजा रवि वर्मा बराबर तेल पेंटर। राजा रवि वर्मा बराबर तेल पेंटर।
राजा रवि वर्मा बराबर तेल पेंटर। राजा रवि वर्मा बराबर ऑयल पेंटर। राजा रवि वर्मा अपने समय में बहुत बेहतरीन चित्रकार थे मित्रों, बहुत। जितना उनको सम्मान मिलना था उतना नहीं मिला। सच्चाई ये है, सम्मान तो उनको, उनके हम लोग इतने ऋणी हैं। हाँ, मंदिर के देवी देवताओं को उन्होंने घर घर में पहुंचा दिया। मामूली बात है, बहुत बड़ी बात है। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मुंबई में लिथोग्राफी प्रेस खोला था। राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। लिथोग्राफी प्रेस कौन खोला था? राजा रवि वर्मा। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने लिथोग्राफी प्रेस खोला था। राजा रवि वर्मा। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मुंबई में लिथोग्राफी प्रेस खोला था। राजा रवि वर्मा। मुंबई में लिथोग्राफी प्रेस किसने खोला था? राजा रवि वर्मा ने। मुंबई में लिथोग्राफी प्रेस किसने खोला था? राजा रवि वर्मा ने। मुंबई में लिथोग्राफी प्रेस किसने खोला था? राजा रवि वर्मा ने। किसके अनुसार कला वास्तव के नैसर्गिक दृश्य व काल्पनिक प्रतीकात्मक रूप के बीच घड़ी के समान झूलती रहती है? किसके अनुसार कला वास्तव के नैसर्गिक दृश्य व काल्पनिक प्रतीकात्मक रूप के बीच घड़ी के समान झूलती रहती है? एरिक न्यूटन। एरिक न्यूटन। एरिक न्यूटन। किसके अनुसार कला वास्तव के नैसर्गिक दृश्य व काल्पनिक प्रतीकात्मक रूप के बीच घड़ी के समान झूलती रहती है? एरिक न्यूटन। किसके अनुसार कला वास्तव के नैसर्गिक दृश्य व काल्पनिक प्रतीकात्मक रूप के बीच घड़ी के समान झूलती रहती है? एरिक न्यूटन। किसके अनुसार कला वास्तव के नैसर्गिक दृश्य व काल्पनिक प्रतीकात्मक रूप के बीच घड़ी के समान झूलती रहती है? एरिक न्यूटन। किसके अनुसार कला वास्तव के नैसर्गिक दृश्य व काल्पनिक प्रतीकात्मक रूप के बीच घड़ी के समान झूलती रहती है? एरिक न्यूटन। कला वास्तव के नैसर्गिक दृश्य व काल्पनिक प्रतीकात्मक रूप के बीच घड़ी के समान झूलती रहती है? एरिक न्यूटन। 117 क्वेश्चन नंबर। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया था? खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया था? खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया था? यशो बर्मन ने। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया था? यशो बर्मन ने। किसने बनवाया था? यशो बर्मन ने। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर बराबर यशो बर्मन। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर बराबर यशो बर्मन। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया था? यशो बर्मन ने। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया था? यशो बर्मन ने। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी आभानेरी में स्थित है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आभानेरी में स्थित है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आभानेरी। चांद बावड़ी बराबर आभानेरी। चांद बावड़ी बराबर आभानेरी। चांद बावड़ी बराबर आभानेरी। कौन से चित्रकार ने प्रसिद्ध चित्र ला लोगे बनाई थी? ला लोगे चित्र किसने बनाई थी? ला लोगे चित्र किसने बनाई थी? रेनयार ने। रेनयार कुछ भी दे दे। ला लोगे चित्र किसने बनाई थी? रेनयार ने। ला लोगे चित्र किसने बनाई थी? रेनायर 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 ने। 120 क्वेश्चन नंबर। यह विचार किसने दिया? प्रत्येक शुद्ध सहज ज्ञान ही अभिव्यंजना है एवं वही कला है। बताइए फटाफट। प्रत्येक शुद्ध सहज ही अभिव्यंजना है वही कला है। क्रोचे। क्रोचे। यह विचार किसने दिया? प्रत्येक शुद्ध सहज ज्ञान ही अभिव्यंजना है और वही कला है। क्रोचे। प्रत्येक शुद्ध सहज ही अभिव्यंजना है, किसने कहा? क्रोचे ने कहा। प्रत्येक शुद्ध सहज ज्ञान ही अभिव्यंजना है, किसने कहा? क्रोचे ने कहा। प्रत्येक शुद्ध सहज ज्ञान ही अभिव्यंजना है, किसने कहा? क्रोचे ने। प्रत्येक शुद्ध सहज ज्ञान ही अभिव्यंजना है बराबर क्रोचे। प्रत्येक शुद्ध सहज ज्ञान ही अभिव्यंजना है बराबर क्रोचे। प्रत्येक शुद्ध सहज ज्ञान ही अभिव्यंजना है एवं वही कला है, किसने कहा? क्रोचे ने कहा। आगे चले मित्रों। 121।
मोनार्ज सीरीज के लिए प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? मोनार्ज सीरीज के लिए प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? मोनार्ज सीरीज के लिए प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? धनराज भगत हैं। और कहाँ जा रहे हो? कौन है? धनराज भगत हैं। मोनार्ज सीरीज बराबर धनराज भगत। 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 122। एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसके द्वारा किया गया? एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसके द्वारा किया गया? एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा किया गया? 1750 अलेक्जेंडर बामगार्टन द्वारा। 1750 अलेक्जेंडर बामगार्टन द्वारा। 1750 ईस्वी में अलेक्जेंडर बामगार्टन द्वारा। एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब एवं किसके द्वारा दिया गया? एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अलेक्जेंडर बामगार्टन द्वारा दिया गया है। एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बामगार्टन ने किया। एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बामगार्टन ने किया। एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बामगार्टन ने किया। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग बराबर बामगार्टन। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग बराबर बामगार्टन। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग बराबर बामगार्टन। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1750 ईस्वी में। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1750 ईस्वी में। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1750 ईस्वी में। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग किसने किया? बामगार्टन ने। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग किसने किया? बामगार्टन ने। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग किसने किया? बामगार्टन ने। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1750 में। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1750 में। मित्रों 2-3 क्वेश्चन और बचा है। ठीक। 123। रणकपुर के जैन मंदिर को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? रणकपुर के जैन मंदिर को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? चौमुखा मंदिर। चौमुखा मंदिर। चौमुखा मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? चौमुखा मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? चौमुखा मंदिर। रणकपुर मंदिर बराबर चौमुखा मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर बराबर चौमुखा मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर बराबर चौमुखा मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर बराबर चौमुखा मंदिर। 124। इंग्लिश चित्रकार नेविन्सन को किस शैली विशेष का चित्रकार माना जाता है? इंग्लिश चित्रकार नेविन्सन को किस शैली विशेष का चित्रकार माना जाता है? 124। भविष्यवादी कला शैली। भविष्यवादी कला शैली। भविष्यवादी कला शैली। भविष्यवादी कला शैली। इंग्लिश चित्रकार नेविन्सन को किस शैली विशेष का चित्रकार माना जाता है? भविष्यवादी कला शैली। इंग्लिश चित्रकार नेविन्सन को किस शैली विशेष का चित्रकार माना जाता है? भविष्यवादी कला शैली। इंग्लिश चित्रकार नेविन्सन को किस शैली विशेष का चित्रकार माना जाता है? भविष्यवादी कला शैली। इंग्लिश चित्रकार नेविन्सन को किस शैली विशेष का चित्रकार माना जाता है? भविष्यवादी कला शैली। इंग्लिश चित्रकार नेविन्सन को किस शैली विशेष का चित्रकार माना जाता है? भविष्यवादी कला शैली। आगे चले मित्रों। प्रैक्टिस सेट भाग 4 का प्रथम सेट, राकेश गोस्वामी के भाग 4 का पहला सेट का अंतिम प्रश्न। इसमें 20 सेट हैं। ठीक मित्रों। बिंदु एक तरह से जीवन की संपूर्ण संभावनाओं से संपन्न बीज का प्रतीक है। यह कथन किसका है? बिंदु एक तरह से जीवन की संपूर्ण संभावनाओं से संपन्न बीज का प्रतीक है। यह कथन किसका है? रजा का है। किसका है मित्रों? रजा का है। किसका है? रजा का है। किसका है? रजा का है। तो इस प्रकार से मित्रों
समय तो थोड़ा ज़रूर लगेगा, लेकिन क्लास में ही याद होगा। कहाँ याद होगा? इसी क्लास में याद होगा, और कहीं मित्रों जाने की फिर ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे। 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास देखेंगे, इसके बाद आपको लग जाएगा कि हाँ, नहीं, कहीं कुछ है तो यहीं है, ठीक? और हम लगभग 90 पूरा सेट करवाएँगे, निश्चिंत रहिए, चारों भाग करवाएँगे क्रमवार से। तो मित्रों, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।